आपने अक्सर ऐसा देखा होगा अपने परिवारों में भी, और आपने अपने ऊपर भी ये चीज़ देखी होगी कि जब हमारे कोई जानने वाले हो गए, या हमारे घर परिवार के ही लोग हैं, या हमारे मित्र हो गए, या हमारे कुलीग हो गए, जब वो कभी परेशान होते हैं और वो हमसे अपनी परेशानी को शेयर करते हैं, तब वैसे केसेस में हम क्या देखते हैं कि हम अपने उन जानने वालों जो कि अपनी परेशानी को लेकर हमारे पास आए हैं या हमसे वो डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उस टाइम पर उनसे इस तरह से बात करते हैं कि उनके दिल को तसल्ली मिले, उनके दिल को संबल मिले, उनको एक सपोर्ट की फीलिंग आए कि हाँ, कोई तो है मेरे साथ खड़ा है। हम अक्सर बोलते हैं कि परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टाइम लगता है, टाइम के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो, आप मुझसे अपनी बातें शेयर कर सकते हो, मुझ पर आप विश्वास कर सकते हो, और मैं जानती हूँ या जानता हूँ कि आप इतने काबिल हैं कि आप इस परिस्थिति से भी निकल सकते हैं। जैसे आपने अभी तक अपने आप को संभाला है, आगे भी आप अपने आप को संभाल पाएंगे, अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम बोल के अपने उन जानने वालों को, जो कि अभी इस समय किसी भी वजह से परेशान हैं या कोई छोटी सी बात को लेकर वो बहुत टेंशन में हैं, तो हम अपनी इन बातों द्वारा उनको तसल्ली देते हैं, उनको अपनापन फील कराते हैं, उनको ये बताते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये एक तरह से हो गया कि हम उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, यानी कि हम उनकी परिस्थितियों को समझ के उनको अपनेपन का एक एहसास दिला रहे हैं। क्या ऐसा भी तो होता है कि हम किसी वजह से परेशान होते हैं, कुछ परेशानियां हमारे साथ भी होती हैं, कुछ ऐसी बातें हो गई होती हैं जिनको लेकर हम मन ही मन बहुत चिंतित होते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपनी परेशानी को किसी से भी शेयर नहीं करना चाहते या शेयर नहीं करते हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो जब हम दूसरे की काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको संबल दे सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम खुद की भी काउंसलिंग करें जब ऐसा मौका आए? जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ की काउंसलिंग की जाए। यानी जब आप परेशान हैं, चिंतित हैं, तब आप अपने आप से बोल सकते हैं कि आप परेशान मत हो, आप हर परिस्थिति से निकल सकते हो। हाँ, उसने ऐसा कहा तो वो उसकी समझ थी और उसने वैसा किया, आप परेशान मत हो, और आप इस परिस्थिति से निकलने का रास्ता सोचो। चिंता होने को छोड़कर आप इसका सॉल्यूशन ढूंढो, और सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो आप जल्दी इस परिस्थिति से आप निकल जाएंगे। आप में काबिलियत है, आप अपने आप को संभाल सकते हो, इस परिस्थिति से भी लड़के आगे निकल सकते हो। अभी तक आपने अपने जीवन में जिस तरह से अपने जीवन को संभाला है, आगे बढ़ाया है, कामयाबी की ओर बढ़े हैं, आगे भी आप बढ़ सकते हो। समझे? अगर हम इस तरह से खुद की काउंसलिंग कर लेते हैं ऐसी परिस्थिति आने पर, जबकि हम बहुत चिंता से ग्रस्त हैं, बहुत परेशान फील हो रहे हैं, तो सोचिए कि मिरेकल हो सकता है, क्योंकि हमारा हमसे बढ़कर कोई भी हितैषी हो ही नहीं सकता अपने बारे में, क्योंकि हम ही सबसे ज़्यादा जानते हैं, हम ही अपने आप को सब कुछ जानते हैं, सब कुछ अपने बारे में हमें पता है। अगर दूसरे से सलाह लेने भी जाते हैं तो हम उसे सारी बातें नहीं बताते, अपनी हर पॉजिटिव और माइनस नहीं बताते हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स नहीं बताते हैं, लेकिन हमें अपने आप को पता होता है हमारी क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, उस सब कुछ हमें पता है। तो हम उन चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें ऐसी जब भी परिस्थिति आए खुद की काउंसलिंग करनी चाहिए, खुद को दिलासा देना चाहिए, खुद को दिलासा देकर
ये नहीं कमज़ोर बनाना है, दिलासा देकर बूस्टअप बनाने वाली टॉक करनी चाहिए। खुद ही काउंसलिंग करनी चाहिए। और ये खुद ही काउंसलिंग एक आप देखना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप इसका इस्तेमाल जब भी करेंगे आपको एक संबल फील होगा, आपको एक नया रास्ता दिखता हुआ लगेगा। समस्याओं से आप निकलकर सॉल्यूशंस की ओर जाएंगे। आप देखिए, करके देखिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको इससे ज़रूर ही फ़ायदा होने वाला है। तो आज इन्हीं विचारों के साथ इस चर्चा को विराम दूंगी। फिर मिलते हैं किसी नई चर्चा के साथ, किसी नए विचार के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सदा खुश रहिए, आनंदित रहिए। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।